हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और सबसे पहले आप तमाम तर लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है जी ए यू डी इस वक्त मार्केट में यहाँ पे बाय के एक टारगेट को अचीव कर चुका है। एज़ पर प्रीवियस एनालिसिस यहाँ पे हमने H4 के अंदर ये एनालिसिस परफॉर्म किया था और अकॉर्डिंग टू H4 मार्केट अपने रिट्रेस जोन के अंदर इस वक्त आ चुकी है। मार्केट ने यहाँ से ये एक सेल दी, उसके बाद ये रिट्रेस और अब फिर फर्दर सेल डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ पे मार्केट ने जब सेल आना है तो कीप इन माइंड कि चूँकि आज वेडनेसडे को भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और फिर फ्राइडे को भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इस जोन की लिक्विडिटी ऑन रिस्क है, ये अनकरीब उड़ने वाली है। प्लस उसके साथ मार्केट जब यहाँ आएगी इस जगह पे तो ये जिग जैग करते हुए आएगी, ये लिक्विडिटी उड़ा के वापस इन सबको उड़ा के तो सेल साइड पे कंटिन्यू करेगी। तो ये जो आपको मैं एक स्ट्रेट लाइन मार्क करके दे रहा हूँ कि मार्केट सेल आ रही है, तो ये ऐसे डायरेक्ट सेल नहीं आनी, बल्कि इसने जिग जैग करते हुए बायर सेलर सबको उड़ा के ही आना है। अब इसमें हम अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखते हैं, मैं इस वक्त 1 सेकेंड टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो 1 सेकेंड टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे लेट मी शो यू MDF, यहाँ पे मैंने इसकी सेटिंग कर दी है 1 सेकेंड। तो ये सप्लाई एंड डिमांड 1 सेकेंड से उठा के H4 पे दे रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको बॉक्सेस कम नज़र आ रहे हैं। अब इस वक्त ये जो मार्केट यहाँ से बाय गई खड़ी है, इस बाय में यहाँ पे डाइवर्जेंस है और प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे डिमांड कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि दिस वाज द जोन जहाँ पे हमें सप्लाई को देखना था। अब इस जगह पे मैं आपको एंट्री सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास H4 में ये हो रहा हो ना, तो आप उसको M5 या M1 में किस तरह से उठा सकते हैं, लेट मी शो यू। ये आप आए M5 में और यहाँ आएगी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई। ये देखिए, ये ज़रा प्ले हो जाए एक बार। चूँकि हम 1 सेकेंड के टाइम फ्रेम से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से डाटा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। लेट मी शो यू द सेटिंग्स। ओके, अब यहाँ देखें, ये हमारा एरिया है और यहाँ आई है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई, ये आई खड़ी है सप्लाई। इस सप्लाई के बाद अब ये सप्लाई कैसे हम कंपेयर करते हैं, ये सप्लाई हमने देखनी होती है अपनी प्रीवियस डिमांड्स के कंपैरिजन में। तो लास्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड ये खड़ी है जिसकी वैल्यू यहाँ पे है 88 और ये सप्लाई आई खड़ी है जिसकी वैल्यू है 128। तो ऐसे सेटअप में हमारे पास कंफर्म सेल होता है अपने पास्ट लेवल से। ये देखिए, ये कंफर्म सेल है। यही पैटर्न आप किसी भी पेयर में ले लें, फॉरेक्स में ले लें, क्रिप्टो में ले लें, स्टॉक में ले लें, ये इक्वल वर्क करता है। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको, AUD USD की जगह। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूरो USD। यूरो USD जो है ये इस वक्त अभी भी रेंज कर गया है मार्केट में एक हाई और लो के दरमियान। हम इसको हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं ज़रा। तो हायर टाइम फ्रेम में मार्केट अपने प्रीवियस लेवल के ऊपर रेंज कर गई है और इस जगह पे हम अमाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को देखूँ तो डिमांड स्टिल ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो सप्लाई कम होने की वजह से मैं स्टिल यहाँ पे बायर ही हूँ। मैं इस अपर एरिया के ब्रेकआउट का वेट करूँगा, सिंपल इज़ दैट। ये अपर एरिया के ब्रेकआउट का वेट करूँगा और यहाँ से मार्केट को बाय साइड पे कैश करूँगा। अगर मार्केट यहाँ से सेल आती है तो वो आएगी रिट्रेस लेने। उसका रिट्रेस लेवल क्या है, रिट्रेस लेवल 1 ये है। ये एक्चुअली यहाँ से ये सारा कनेक्टेड एरिया है और उसके बाद अगला टारगेट मार्केट का रिट्रेस लेवल 2 ये होगा। उससे नीचे आएगी तो मार्केट सिर्फ इस वजह से आएगी कि उसके पास लिक्विडिटी नहीं होगी। तो हम ये ईजीएस्ट है, पॉसिबिलिटीज़ इसकी ज़्यादा हैं बाय जाने के, जबकि सेल आने के चांसेस जो है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैनिपुलेशन होगा। लेकिन आपने यूरो में बाय साइड की ही कंफर्मेशन को लें।
आगे बढ़ते हैं GBP USD पे। GBP USD इस वक्त अच्छा बाय जा रहा है और इसमें मज़ीद बाय का पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है? ये मार्केट यहाँ से सेल, बाय और ये कम से कम इस टाइम को टच करने जा रहा है। तो ओवरऑल GBP USD जो है ये हमारा प्ले हो चुका हुआ है सेटअप, इस वजह से यहाँ पे बाय। अब इस बाय में यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेस आ रहा है, ये रिट्रेस अप टू दिस एरिया आ सकता है। उसको कैसे हमने जज करना है ये देखें। ये डिमांड डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग डिमांड का मतलब इंक्रीजिंग सप्लाई। अब ये H1 का टाइम फ्रेम है, इसको आप M1 के अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको इस जोन में ये सप्लाई मिली है और अभी ये सेल की ट्रेड प्ले हो रही है इन M1। H1 से आप M1 M5 में आया करें और H4 से M15 M5 में आया करें। ये देखें ये प्ले हो रही है, ठीक है। ये सेल की टारगेट, अब इसका नियरेस्ट जो जोन बन रहा है टारगेटिंग एरिया वो ये बन रहा है, तो इस जोन पे ये टच करने की कोशिश करेगा GBP USD। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं XAU USD की तरफ। और XAU USD एक अच्छी सेल देने के बाद, लेट मी शो यू H4। इन दिनों इंटरनेट की कनेक्टिविटी ओवरऑल डिस्टर्ब है। ये देखिए इस वक्त मार्केट ने ये एक अच्छी सेल दी है, ये आपका एक जोन है। इस जोन से नीचे मार्केट के पास स्टे करने का पहला एरिया है ये, उसके बाद दूसरा एरिया है ये, और तीसरा है लिक्विडिटी हंटिंग। ये लिक्विडिटी हंटिंग इसी वीक के अंदर अंदर हो जानी है, यानी कि ये मार्केट यहाँ से इसको उड़ा के वापस बाय डायरेक्शन में जा सकती है, एक अच्छी खासी विक लगा सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट यहाँ से अपना टारगेट फिल करे, जो मैंने आपको बताया हुआ है 2560 के आसपास का है, 2560-40 के आसपास का है। ये मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करे और इस टारगेट को पहुँचे, मगर ये जो आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है ये उड़नी ही उड़नी है, ये ग्रीन एरिया उड़ेगा, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर अगर मैं आज के दिन की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो आज के दिन में आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ इस लेवल से नीचे हैं, इससे नीचे प्रॉपर क्लोज पे आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। फिर अगर न्यूज़ आती है तो न्यूज़ के अंदर आपने देखना है कि मार्केट आया इस लिक्विडिटी के करीब करीब है या नहीं। अगर इस लिक्विडिटी के करीब करीब है तो फिर मार्केट जो है इसको उड़ा देगी, अगर इसके करीब नहीं है तो फिर ये मार्केट मज़ीद बाय निकलने के चांसेस हैं। तो वो अप साइड पे टारगेट भी आपके पास है, डाउन साइड पे टारगेट भी आपके पास है, बस आपने डायरेक्शन पकड़नी है, सप्लाई एंड डिमांड को देखना है और उसके मुताबिक अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते जाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।